नीड को हिंदी में क्या बोलेंगे? जरूरत। राइट, प्रभु आपको बुद्धि दे। जब उसको नीड थी, जब उसको उस चीज की नीड थी जो उसको बहुत ज्यादा, इस समय सबसे ज्यादा उसको भोजन की जरूरत थी, के पास आया। लिखा तब शैतान उसके पास आया। और देखिए पढ़िए क्या लिखा है। जब, अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब हमें परमेश्वर से कुछ जरूरत होती है या जब परमेश्वर हमें कुछ देने वाला होता है, क्योंकि अब 40 दिन फास्टिंग हो चुकी है, अब जरूर प्रभु को खाना मिलेगा, चाहे परमेश्वर कहीं से भी दे। आमीन। प्रभु ऐसा है, अगर मैंने अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत सारी गवाहियां हैं कि एक बार हमारे घर में सिलेंडर नहीं था, एक बार हमारे घर में राशन नहीं था। मेरी बहुत सारी टेस्टिमनी जिन्होंने सुनी, उनको पता है कैसे कैसे प्रभु ने दिया। प्रभु को पता है कि हमारी नीड है, प्रभु को पता है हमारी जरूरत है। लेकिन जब परखने वाला पास आया तो लिखा है उसको पता था कि इस समय इसको भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है। इसको भूख लग रही है, इसको ये चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए क्या लिखा है, दो पूरा पढ़िए, 3 पढ़िए। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए अब उसकी आजमाइश कर रहा है शैतान, कह लीजिए परीक्षा, टेस्ट। अब तुझे एक बात बताइए, शैतान को क्या जरूरत है उसको कुछ देने की, या शैतान को क्या जरूरत है उसको खाने की, पूछने की? फिर भी वो आके ऑफर दे रहा है, पर दे तो ऑफर रहा है पर वो गलत चीज का दे रहा है। कह रहा पत्थर पड़ा है, उसको उठा, उसको बोल कि वो खा, उसको बना ले रोटी। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो आए? मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सारी गवाही सुनी है, मेरे को 15-16 साल हुए प्रभु में। मैंने देखा जब परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने वाला होता है, परमेश्वर कुछ बड़ी आशीष रख रहा होता है। देखिए मान लीजिए बड़ी आशीष है, बोलो बड़ी आशीष है, बड़ी आशीष है, ठीक है। चलिए मैं अपना फोन यूज करता हूं, और ये छोटी आशीष है। ये क्या है? ये छोटी आशीष है। ये इसके मुकाबले, ये फोन के मुकाबले ये अलमारी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये फोन छोटा है। तब क्या होगा? परमेश्वर ये देना चाहता है, परमेश्वर ये देना चाहता है, पर उससे पहले शैतान एक ऑफर लाता है सामने। क्या आएगा? ये फोन देख कितना अच्छा है, तो ये ले ले, तो ये ले ले, तो ये ले ले। वो हमें उसके पीछे की बड़ी आशीष देखने नहीं देगा। उसको क्या पड़ी है कि भाई तुझे उसको पता है कि अगर भूख लगी है, उसको पता है शैतान को कि परमेश्वर क्या है? मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। लिखा जब शैतान को पता लगा अब इसको खाने की जरूरत है, तो क्यों ना इसके आगे हम एक ऑफर लेके चलते हैं। सुनो क्या लिखा है। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। अरे भाई मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो क्या मैं पत्थर से रोटी बना के खाऊंगा या उसके स्वर्गदूत आके मुझे देंगे? आमीन, आमीन। अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं तो मुझे पत्थर से रोटी बनाने की क्या जरूरत है? क्या हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो आकाश से मन्ना बरसाता था? 20 लाख लोगों को प्रतिदिन आकाश से खाना मिलता था। आप बाइबल पढ़ के देखिए पुराने नियम में। हालेलुया। कितने लोगों को? 20 लाख। तो यहाँ तो प्रभु सिर्फ एक है, एक को खाना नहीं मिल सकता क्या कहीं से? मुझे मिला है, मेरे परिवार में मेडिकल हुए हैं, खाली सिलेंडर को हमने भरते देखा है, 0/0 राशन के डब्बे खाली है, और राशन को चल के आते हुए देखा, लाया नहीं हमने, चल के आया राशन हमारे घर। कोरोना में मैंने देखा, कोरोना जब लगा तो एकदम सडनली था, भगदड़ मच गई। तो मेरा दोस्त है था, क्या है लगा लीजिए, तो वो आलू के बोरे कट्टे लिया। मेरे भाई इतने आलू, कह रहा हाँ भाई अब सब्जी हो जाएगी महंगी, क्योंकि अब ये होगा, खेती होगी नहीं, कोरोना चल रहे हो। तो हमने सोचा कि प्याज और आलू ले आते हैं कि चटनी बना के तो खा लेंगे। तो मैंने बोला प्रभु ये आलू ले आइए, प्याज लाए, मैं तेरा दास, मेरे घर में 1 रुपया राशन के डब्बे खाली। मैं सच बता रहा हूँ, प्रभु का वचन मेरे हाथ में, मैं कसम नहीं खा सकता। मेरी वाइफ जानती है, सामने बैठी है, प्रभु मेरा गवाह है, मेरे घर के डब्बे खाली, जेब खाली, बैंक 0। मेरे 1 सेकंड मेरे मन में आया, अब हम कहां से खाएंगे? लोग कोई तेल का कनस्तर ले जा रहा हमारी गली से, अरे कोई कुछ, सब भरने में लगे, बिल्कुल कोरोना लग चुका है। अब सबको पता है कुछ भी हो सकता है, महामारी कितने, कई महामारी 2-2 साल भी चलती है, 3-3 साल भी चलती है, 10-10 साल भी हो सकता है, क्या पता लग रहा है भूखमरी आ जाता, क्यों ना हम पहले जमा कर ले। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 मिनट मैंने सोचा, उसके 2-4 मिनट बाद परमेश्वर ने मेरा इंतजाम कर दिया। आमीन, आमीन। और परमेश्वर ने एक बात मुझे रियलाइज कराई,
कि अगर तू मुझ पर डिपेंड है, तू मुझ पर निर्भर है, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, तो डजंट मैटर दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, तू अकाल के दिनों में भी खाएगा। आमीन। तुझे अकाल के दिनों में भी मैं तृप्त रखूंगा। और आप यकीन मानेंगे, मैं सोच रहा था मैं कहां से राशन खाऊंगा, मैंने राशन दिलाया, मैंने दिलाया, मैंने नाम लिखवाए अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपनी बहनों को, इनको खुदा ने मेरे पे भेजा। बता, तू कह रहा था कि तू कहां से खाएगा, तू बता तू किसको देना चाहता है। परमेश्वर भूख, हम सोचते हम अकाल में, परमेश्वर ऐसा बना देता है कि परमेश्वर हमें ऐसा बना देता है कि दुनिया को लगे अकाल में भोग नंगी, ये ऐसे परमेश्वर ऐसा कर देता है कि दुनिया हमसे लेती है। इसका वादा है वचन में, तुम्हें किसी से लेना नहीं होगा, तुम देने वाले होगे। आमीन। और वो वादों का पक्का है, चरवाहा अच्छा है। आमीन। यहाँ लिखा है कि शैतान ने उसको बोला, अरे भाई मैं पत्थर से क्यों रोटी बनाऊं, मेरा परमेश्वर सबको खिलाने वाला है, मेरे को मुझे भूख है, वो जानता है कि मेरे को भूख है, मैं क्यों पत्थर से कहूं भाई। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार शैतान इतना आ जाता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, शैतान से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो जो कॉम्प्रोमाइज है ना, वही हमें बड़ी आशीष मिलने से रोक देते। कॉम्प्रोमाइज मत करो। अरे मैंने हमेशा सिखाया है, अगर शैतान तुम्हारे आगे साइकिल का ऑफर रख रहा है तो साइकिल पे मत देखो, साइकिल के पीछे एक बड़ी अच्छी मर्सिडीज खड़ी है, उस पर ध्यान दो। आमीन। ये देखो कि ये साइकिल का ऑफर दे रहा है, ये शैतान होकर साइकिल का ऑफर दे रहा है, ये कुछ नहीं बनाया इसने कुछ नहीं रचा, तो ये साइकिल दे सकता है। जिसने सब कुछ रचा है वो मर्सिडीज भी दे सकता है। प्रभु ईश्वर कहता है, स्वर्ग मेरा, जोर से बोलो, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। जो मेरा परमेश्वर इतना महान है, वो कुछ भी दे सकता है भाई, कुछ भी दे सकता है। तो मैं क्यों बनाऊं पत्थर, मैं उसके ऑफर को नहीं लूंगा। उसने उसको परखने के लिए, आजमाइश के लिए क्या करेगा किया। अरे देखिए 10 वचन में देखिए, तब शैतान को उसने डांटा, पूरा मैं पढ़वाऊंगा नहीं, पर हम 10 को पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा है इधर। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है जैसा इसमें लिखा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हट, ऐसा नहीं, यानी कहा हे शैतान दूर हट। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। अब यह प्रणाम है, ओरिजिनल जो बाइबल है उसमें लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को, अपने परमेश्वर की आराधना, वर्शिप कर। क्योंकि प्रणाम, यहां प्रणाम लिखा है, लेकिन एक्चुअली में जो ओरिजिनल बाइबल में, उसमें शैतान ने यीशु को कहा कि एक काम कर, तू मेरी वर्शिप कर, तू मेरी वर्शिप कर, तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हट, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की वर्शिप कर। पता, जब हम शैतान की बात मान लेते हैं तो इसका मतलब हम शैतान की वर्शिप करने लगे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की मानते हैं तो प्रभु को पता है ये मेरी वर्शिप करता है, और प्रभु को पता है ये मेरी आराधना करने वाला, ये मेरी महिमा करने वाला व्यक्ति है, मैं इसको वो दूंगा जो इसके शत्रुओं ने सोचा भी नहीं है। आमीन। अब देखिए क्या लिखा है, शैतान दूर हट। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, हाँ, केवल उसी की उपासना कर, उसी को दंडवत कर, उसी के आगे झुक, उसी की आराधना कर, उपासना कर। आगे तब शैतान चला गया, उसको पता अब यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। ये ढीठ है भाई, ये मानने वाला नहीं है। ये तो भाई प्रभु का पूरा पक्का बेटा है, ये मानने वाला, ये पत्थर से रोटी बनाने वाला नहीं है। चलो भाई, निकल गया, चला गया। शैतान देखो ढीठ है, एक बार नहीं जाएगा, 2 बार नहीं, आप उसका सामना हर दिन करते रहो, वो एक दिन जरूर जाएगा। आमीन। क्योंकि देखिए मैंने एक बार सिखाया, अगर शैतान ढीठ है तो परमेश्वर के बच्चे महान ढीठ है। हम नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर के पुत्र ने उससे कहा, है शैतान दूर हट। उसके बाद वो चला गया। अब 11 पढ़िए, सभी लोग पढ़िए जरा जोर से क्या लिखा है। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूत उसको आकर खाना देने लगे। ओरिजिनल बाइबल में लिखा है, तब स्वर्गदूत आकर उसको भोजन देने लगे। अरे भाई, मैं पत्थर पे क्यों डिपेंड हूं, मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर मेरी जरूरत को पूरी करेगा। आमीन। मेरे साथ कई बार है कि हम दूतों को पहचान नहीं पाते। मैं आपको बताऊं, अगर परमेश्वर अपने दूत कभी भेजता है ना, तो वो कभी पर लगा के नहीं आते। हमें लगता है एंजल आएंगे तो परों के साथ आते, ऐसा नहीं है। मैंने आपको, मैं हकीकत बताऊं, मुझे परमेश्वर ने दिखाया, दूत जो है मनुष्य का रूप ले सकते हैं और वो मदद करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं।
और हमें पता नहीं लगता ये परमेश्वर का दूत है। बाइबल मुझे अपने दास को, हमें दूत कहती है स्वर्ग का, हमें भी दूत कहा गया वचन में, जो तुम्हें परमेश्वर के स्वर्ग की बातें सिखाते हैं, वो स्वर्ग के क्या हैं? दूत हैं। क्योंकि वो तुम्हें, देखिए दूत, अभी कभी आप हमारे देश के दूतावास में जाओगे तो यहाँ पर अमेरिका का दूत भी मिलेगा, इजराइल का दूत भी है, दूतावास यहाँ बने पड़े सरकारी। हमारा एक दूत अमेरिका में मिलेगा जो हमारे देश को प्रेजेंट करता है, जो हमारे देश, तो उनका काम क्या होता है? अपने देश की बातें वहां पर, कोई गलत अगर हमारे देश के लिए उधर हो रहा है तो वो हाँ वहां पर आवाज उठाते हैं कि हमारे इंडिया के लिए गलत, यहाँ किसी और देश का दूत होगा। प्रभु हमें कहता है कि जो मैं प्रभु के प्रचार करते हैं प्रभु के बारे में, वो स्वर्ग के दूत है। क्या है? स्वर्ग के दूत। जो हमें स्वर्ग के किंगडम की बात, मुझे क्यों पड़ी है कि मैं शैतान से कॉम्प्रोमाइज करूं, जबकि स्वर्ग दूत मेरी नीड को पूरी करेगी। क्या क्या लिखा पड़ी दोबारा से? तब शैतान उसके पास से चला गया। शैतान उसके पास से चला गया। और लेकिन जब शैतान हमारे पास से चला जाता है तब स्वर्ग दूत हमारे पास आ जाते हैं। आमीन। आमीन। जब तक मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी लाइफ, मेरे जीवन में शैतान है या उसके काम हैं, आप चाहकर भी आप मेरा बिलीव करके देखिए, आपके साथ एंजल्स कभी खड़े नहीं होंगे। क्योंकि या तो जहां अंधकार है वहां अंधकार होगा, अगर रोशनी आई तो अंधकार नहीं होगा, अगर रोशनी चली गई तो वहां क्या होगा? अंधेरा होगा। अगर हमारा रिश्ता शैतान से है, शैतानी कामों से है, शैतानी बातों से, आज लोग क्या करते हैं, देखिए मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मेरा हमेशा से एक प्रचार है कि हम सबको परमेश्वर ने उठाने के लिए चुना है, ना कि, देखिए अभी हम सॉन्ग में भी गा रहे थे कि मैं तेरी रचना तेरे अंदर, और हमने वो भी गाया सॉन्ग में कि तूने संभाला, तूने बचाया अंधेरी रातों में साथ मेरा, तूने मुझे उठाने के लिए, है ना, हमने एक वर्ड भी गाया था समझा, परमेश्वर हमें उठाने वाला है। वचन हमें कभी गिराता नहीं है, वचन हमें उठाता है। वो बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते, कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि हम नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं यार ये वचन गलत है, ये मेरे लिए, पर वचन कभी भी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि वचन मतलब परमेश्वर का, परमेश्वर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। हालेलुया। हमारे अंदर अगर कभी हमें जो छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं कि शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उनको लगता है अब भी परमेश्वर मेरे साथ है, बट ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैं अपनी गवाही देता हूँ, मैं दूसरों को छोड़ता हूँ। मेरी गवाही है, कुछ साल पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2014-15 की बात है। मैं बहुत अच्छा लड़ रहा, सही से सेवा चल रहा, सब कुछ चल रहा था। प्रभु ने मुझे एक बड़ी सेवा दी, और इतनी सेवा दी मुझे कि मेरे पास, मैं उस सेवा से परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें भी पूरी कर रहा था, बड़ी सेवा दी मुझे, और मैं घर पे बाहर जाता था इधर उधर, और बहुत से जवान बेटे बेटियां थे जिनको मैं ये प्रभु के वचन की टीचिंग देता था। उन दिनों मेरे साथ एक शैतान ने एक चाल चली, और मेरे साथ एक ऐसा काम करा कि मेरा शैतान के साथ मेरा रिश्ता हो गया। शैतान ने मेरे साथ अपना कनेक्शन बना लिया धोखे से, और जब कनेक्शन बन गया, परमेश्वर ने मुझे कई बार बोला इसको तोड़, इसको तोड़। मुझे लगता था नहीं अब भी मेरे साथ स्वर्गदूत है। अभी एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, कल्याणपुरी में मैं घर से निकला और वहां गुस्से में जाके बैठ गया, और वहां मैं बैठ गया, और 3 लड़कों ने आया और मेरे इतना मुझे मारा, मेरा गला दबा दिया। और मेरे को याद है आज भी वो दिन कि मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। मेरा जो ऐसे कैंची लगाते कुछ, वो ऐसे करके कुछ पीछे से बड़ा कस किया, और मेरी सांस, मेरे को सांस नहीं ली जा रही थी। और जब मैं आखिरी, मुझे लगा मेरी बॉडी सवेरे मिलेगी, तो मेरी आंखें बाहर, मेरा गला पूरा दब रहा था, तो मैंने बोला यीशु, ऐसे मेरे निकला, और एकदम से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते ना, तो स्वर्गदूत जो है, परमेश्वर के एंजल जो है, हमारी सुरक्षा वो कमजोर हो जाती है, हमारी जो सिक्योरिटी वो कमजोर हो जाती है। पर जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तब हम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ होते हैं। आमीन। फिर हमारे पीछे कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, यहां तक लिखा है कि अगर हमारे पास कोई जादू टोना भी करता, तो लिखा परमेश्वर के लोगों पर जादू टोना भी काम नहीं करता। आमीन। आप नींबू पे चल दिए, आप, मैंने बहुत सारे ताबीज पता नहीं कितने लेके ऐसे फेंक दिए, फ्लश कर दिए, हम पे कोई जादू टोना काम नहीं। कब? जब हम परमेश्वर के साथ वॉक कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर एक काला साया, एक अंधकार, अंधेरा मंडराता है, वो हमें पता ही लगता। और शैतान उसी की प्लानिंग बना रहा होता है, और प्लानिंग अपनी सक्सेस करता है, और ऐसा बम फोड़ता है फिर हम। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैंने तौबा किया, मैंने प्रभु से बोला मुझे क्षमा कर प्रभु, अब मैं ऐसा कनेक्शन नहीं रखूंगा, अब मैं ऐसी चीजें नहीं करूंगा। मैं फिर से कम बैक हुआ। देखिए प्रभु मौका देने वाला परमेश्वर है, धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो
आपको मैं बात बता दूं, आप 80 70 20 5 कितने भी साल के, जब आप आएंगे तभी वो कहेगा आजा मेरे बेटे। उड़ाऊ पुत्र चला गया, परमेश्वर अपने बाप से सारी आशीषें लेकर चला गया, दूर देश गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और इससे याद आया मैं अपने बाप के घर में था तो मैं कितना अच्छा खाना, तो मैं सुअर का खाना खा रहा हूँ, मैं वहां कितना अच्छा पलता था, कितनी आशीषें थी, कितने मेरे बाप के घर में, मैं घर जाऊंगा। लिखा वो इससे पहले घर पहुंचा, रास्ते में बाप पहले ही देख रहा था, भाग के आया, उसे गले और फिर से नए कपड़े पहनाए, जो पहले कपड़े थे खराब हो गए थे, सुअरों में रह रखे। बोला ये कपड़े तारो, उसको नहलाओ, उसको नए कपड़े दिए, फिर लिखा अंगूठी दी, जूते पहनाए, पार्टी दी। परमेश्वर ऐसा ही है, जैसे ही जिस दिन हम आएंगे ना उसी दिन वो आनंद मनाता है कि ये मेरा बेटा, उसने क्या बोला, मेरा बेटा ये मर गया था अब ये जी गया, यानी ये मुझसे दूर हो गया, चला गया था अब फिर से मेरे पास आ गया। परमेश्वर ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। वेलकम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा स्वागत करने वाला परमेश्वर है। देखिए भजन संहिता 34 निकालिए, सहायता करेंगे, परमेश्वर हमारी नीड को पूरी करेगा। पर कब, जब हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, उस पर निर्भर हो जाएंगे, ना कि हम शैतान की प्लानिंग, शैतान के ऑफर, शैतान की बातें हम, वो चाहेगा कि हम पत्थर पे डिपेंड हो, पत्थर को देख के, पत्थर पे नजर रख के, प्रभु ने उसे भगाया और लिखा स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। 34 का 9 पढ़िए, सात पढ़िए, 7 पढ़िए। यहोवा के डरवैयों के, लेकिन परमेश्वर से डरने वालों या परमेश्वर का भय रखने वाले, परमेश्वर का भय रखने वालों के, पढ़िए, परमेश्वर का भय मानने वालों के, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है तो परमेश्वर का दूत हमें बचाता है। यहाँ ये तो नहीं लिखा कि जो परमेश्वर का भय नहीं मानते उनको स्वर्गदूत बचाते हैं, लिखा जो परमेश्वर के डरवे है, डरने वाले, जो डरेगा वो परमेश्वर के पीछे चल के वो काम नहीं करेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं। डर होता है ना हमारा, जब बच्चे को डर होता है, अगर तूने किचन में जाके करा मारूंगा तो वो किचन में ही नहीं जाता, उसे पता है अगर मैं किचन में जाता तो मम्मी मुझे, जब डर है ना तो फिर मैं हमेशा से कहता हूँ जिसको परमेश्वर का डर है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे उसकी सुरक्षा तो मोदी से ज्यादा कड़ी है। मोदी को तो कोई भी घर में उसके महल में घुस के गोली मार देगा, पर जिसके साथ स्वर्गदूत जा रहे, स्वर्ग के दूतों के अगेंस्ट कोई नहीं जाता, उसकी सुरक्षा तो मोदी से भी कड़ी है। बहुत पहले मुझे पवित्र आत्मा ने एहसास किया था, मैं देखता था मोदी की कार, ये वो, मेरे को बहुत चीज देखा, मैंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी होती है। उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे घेरा और मुझे एक बात बोली कि ये सुरक्षा कुछ भी नहीं है, अगर मैं अपने दूतों को तेरे साथ भेजता हूं तो वो सुरक्षा इससे भी खतरनाक है। आमीन, इससे भी पावरफुल है मेरी सुरक्षा। हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए, हमें परमेश्वर से सुरक्षा चाहिए। आज अगर एक इंसान को सबसे ज्यादा, कोई मुझे बोलेगा गाड़ी की जरूरत है, नो, बंगले की नो, पैसे की नो, ये सब चीजें, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, क्योंकि सुरक्षा वो जो प्रदान करेगा वो हमें कोई दे नहीं। मैंने खुद देखा है, जब मेरी मृत्यु का टाइम था मुझे लगा कि मेरी बॉडी सुबह मिलेगी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले वहां गला काट के उधर ही उसी पार्क में एक लड़की की बॉडी मिली थी, आप जाके पता कर सकते हैं, वहीं गर्दन काट के बॉडी अलग लटकी हुई थी, गर्दन उसी पार्क में मुझे पकड़ रखा था। लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर जब साथ होता है, थोड़ी देर हम बोले प्रभु मुझे बचा, हालेलुया, तब भी वो हमें सुरक्षा देता है। लेकिन फिर हमें क्या करना, कम में, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण कहता वो ब्लेस है। यहाँ धन्य लिखा है, इंग्लिश में लिखा वो आशीषित है, वो ब्लेस है जो उसकी शरण मतलब उसकी स्थान, उसकी जगह, उसके संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए, सब पढ़िए, क्या लिखा आगे पढ़िए जल्दी से। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। क्या मानो, उसका भय मानो। उसका क्या मानो, भय मानो। पर मैं क्यों मानूं उसका भय, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। क्योंकि अगर भय मानोगे तो तुम्हें किसी बात की कमी होने नहीं देगा। आमीन, आमीन। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर हम उसका भय हमारे अंदर बढ़ता रहेगा, मैं आपको लिख के दावा करता हूं, जितना आपका भय, आप परमेश्वर का भय का लेवल आपके अंदर बढ़ता रहेगा, आपकी आशीषें दुगनी होती चली जाएगी। आमीन। ये फेक बातें नहीं है, ये फेथ की
बातें हैं। हैं। आमीन। आमीन। बढ़ता आगे बढ़िए। हे यहोवा के डर लो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्योंकि देखिए यीशु ने क्या कहा, क्या शैतान की बात मान ली या परमेश्वर के पुत्र होने की? परमेश्वर के वो पुत्र परमेश्वर का पुत्र था, उसने कहा लिखा है मैं अपने परमेश्वर की वर्शिप करूं, लिखा है मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूं और परमेश्वर मुझे सब कुछ मुहैया कराएगा। और क्या लिखा, थोड़ी देर बाद कौन आया जब शैतान गया? स्वर्गदूत स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के दूत हमारी जरूरत पूरी करे, स्वर्गदूत हमारी सुरक्षा करे, स्वर्गदूत हमें, तो हमें उसका भय मानना है। क्या लिखा, आगे पढ़ी। जवान सिंहों को तो घटी होती है होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान शेरों को, मैं आपको बताऊं जवान शेर का मीनिंग, आप कभी भी अगर आप डिस्कवरी देखेंगे या फिर आप कोई ऐसा जो एनिमल्स के बारे में आप पढ़े देखेंगे, तो जवान शेर जो होता है ना, उसकी रनिंग, उसका मारने का, उसका फाड़ने का, उसका जो तरीका होता है, उसके हाथ से शिकार बचना मुश्किल होता है। उसकी स्पीड, उसका जो मतलब ट्रेनिंग ऐसी होती है। पर बाइबल कहती है वो कितना भी फुर्तीला, कितना भी जवान शेर, कितना भी, उसके मुंह से तो उसका शिकार बच जाएगा, वो भूखा भी रह सकता है, पर मैं अपने खोजियों को किसी बल वस्तु की घटी नहीं होगा। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है? जवान सिंहों को तो जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, हाँ, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। 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 मेरे हम परमेश्वर की खोज कर रहा हूँ, मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, परमेश्वर मुझे किसी चीज की कमी होने नहीं देगा। परमेश्वर मुझे किसी चीज की कमी होने नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों होने? समाचार उसका 4 अध्याय निकालिए, लूक चैप्टर 4। उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान ने उससे, देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली जो मैं चाहता हूँ समझ ले। लास्ट टाइम अभी शायद अभी संडे थे नहीं, जो थे आपको पता, मैंने सॉरी संडे को 26 जनवरी को हमारी जो विशेष सभा थी, जिन्होंने सुना है वो जानते हैं। मैंने कहा कि प्रभु के वचन पर हमें क्या रहना है, निर्भर, फेथ करना है, हमें बिलीव करना है। हमें ये जीसस ने क्या बोला यहाँ पे कि लिखा है कि परमेश्वर की वचन में लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं पर उसके वचन से जीवित। जीवित रहेगा। मतलब यहाँ क्या दिखाया प्रभु ने कि मुझे वचन पर विश्वास है कि परमेश्वर ने कहा है। वचन का जिक्र क्यों करा? क्योंकि वचन कभी भी आप देख लीजिए, वचन परमेश्वर का कोई भी उठा लीजिए, उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाशित वाक्य सारा वचन पूरा होगा। आमीन। आमीन। कोई भी ऐसा वर्ड अगर जीसस क्राइस्ट के मुख से, इवन जीसस ने तो ये भी बोला है कि अगर वर्ड पूरा, धरती और आकाश का मिटना बड़ा आसान है, पर मेरा वचन कभी भी बिना पूरा हुए नहीं मिट सकता। सोच के देखिए, यहाँ शैतान से हमें क्या बातें करनी है कि भाई वचन जो कहता है वो सच है, मुझे तेरी सुनना नहीं है, मुझे इस पे बिलीव है, आमीन। मुझे वर्ड पे बिलीव है, आमीन। मुझे परमेश्वर के वर्ड पे बिलीव है। आमीन। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, यस प्रभु कहता है, मुझे घटी नहीं होगी, आमीन। यस प्रभु कहता है, मुझे वर्ड पे बिलीव है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बाइबल ये कहती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं सुनने से, कुछ लोग ऐसे हैं जो देखकर विश्वास करते हैं। पर बाइबल देख के विश्वास करने वालों को नहीं, बिन देखे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले को क्या कहती है? ब्लेस है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। क्योंकि उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि जो वर्ड कहता है, जो वचन कहता है वो सच है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताता, जब नूह जहाज बना रहा था, बाइबल में लिखा है, तब वो लोगों को बताता था कि मींह बरसेगा, बाढ़ आएगी, ये होगा, मर जाओगे, प्रभु विश्वास करो। मैं बता रहा हूँ जहाज इतना बड़ा था, अगर 1.5, 2, 10 करोड़ लोग भी उसमें बैठ जाते, मेरे हिसाब से जहाज बनने वाला नहीं, बहुत बड़ा, अपने समय का बहुत बड़ा जहाज। पर लोगों की मेंटेलिटी ऐसी थी कि नूह, बाइबल में लिखा कि नूह बोलता था, बताता था, समझाता था, लेकिन नूह उनकी नजर में मूर्ख था।
क्योंकि उस समय कभी भी इतनी बड़ी, जो कहते हैं इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी बाढ़ किसी ने कभी नहीं देखी। सुनने के बाद उन्हें मजाक लगता है। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि प्रभु को मानो, देखो भाई नरक है, उन्हें लगता है भाई सब नरक स्वरक यही है ना, लगता है ना। अरे नहीं, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु तुम्हें आशीष, अरे यार हम खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। हालेलुया। लोग ऐसा कहते हैं। हालेलुया। पर जब हम परमेश्वर की बातें उन्हें बताते हैं, उनकी नजर में मजाकिया जान पड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया, बाइबल में लिखा है कि नूह का दरवाजा, नूह के जहाज में परमेश्वर ने कहा अब तू जहाज में चला जा, अब मैं क्या कर रहा हूं, दरवाजा बंद कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, दरवाजा खुले रहने तक कोई भी अगर विश्वास करता तो परमेश्वर कभी नहीं कहता कि उसे अंदर मत आने दे, क्योंकि परमेश्वर में बचाना चाहता है, ना कि मारना चाहता। मरते हम अपनी बुद्धि से, मरते हम अपनी अक्ल से, मरते अपनी समझ से, फिर हम दोष परमेश्वर को दे नहीं सकते। मैं बताऊं, जितने भी लोग मुझे स्वर्ग में नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, उनमें से एक भी व्यक्ति, बातें बहुत सी होंगी, कोई परमेश्वर को गलत साबित कर नहीं पाएगा। वहां उनके अंदर ही कुछ कभी लिख लेगी, पर वो बोलेगा देख मेरे वर्ड में ये था, क्या तूने ये किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर ने कहता है जो जल और आत्मा से जन्म ना ले वो मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम लोग क्या पकड़ के बैठे, चोर ने तो बपतिस्मा नहीं लिया, वो तो स्वर्ग चला गया। तो मैं कहता हूं लोग चोर को दिन में 50 बार देखते हैं जिन्हें बपतिस्मा, लेकिन वो जीसस को क्यों नहीं देखते। उसने तो शुरुआत ही अपनी जिंदगी की बपतिस्मा लेके करी। तो हम जीसस को फॉलो कर रहे हैं, चोर को जीसस को तो भाई बपतिस्मा लेना है। अगर मैं जीसस को फॉलो कर रहा हूं, मैंने बपतिस्मा लेना है, मैं जीसस को फॉलो कर रहा हूं, तो जीसस ने होली कम्युनियन नहीं छोड़ा कभी भी। लास्ट टाइम इवन लिखा अपनी लाइफ के लास्ट दिन उसने वो कम्युनियन लिया, वो प्रभु भोज लिया। उसको पता मेरा जीवन यहाँ से पूरा होने वाला है। हालेलुया। तो मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, मैं बपतिस्मा लेता हूँ, मैं प्रभु विश्वास रखता हूँ। मैं हर बार, मैंने क्या बोला, अभी देखिए प्रभु की दासी मेरे को देख रही थी किचन में यूं करके कुछ कर रही थी। मैंने बोला क्या हुआ, आप मुझे देख रहे हो, क्योंकि कल मुझे ना, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कल मुझसे बात की और परमेश्वर ने मुझे बात की और मुझे इस बार प्रभु भोज के लिए कुछ अलग कहा। और मैंने बोला प्रभु मुझे ऐसे कह रहा है, परमेश्वर ने मुझे बोला है। और आज दोपहर में मैं उठा, जब मैं दोपहर में नहीं सॉरी सुबह उठा, मैं 12-1 बजे कह रही, तो टीवी चलाया तो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर जी नंगूला जी का प्रचार आ रहा था। तो उन्होंने एक बात बोली, प्रभु ने मुझसे बात की है प्रभु भोज के लिए। तो इनकी लुक जो थी, मेरे पास क्या देख रहे हो, ऐसा ही था। जब इन्होंने सुना, वो कह रहे मुझे प्रभु भोज के लिए प्रभु ने बात की है, सारा दिन मिस कर देना। पर ये मैं अभी लास्ट टाइम सरिता को कह रहा था, बेटा सब कुछ मिस कर देना, अपनी मम्मी को बोलना संडे प्रभु भोज, ये पहला संडे प्रभु भोज में जरूर शामिल होना। हालेलुया। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं इनसे, प्रभु भोज से शैतान इतना डरता है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो एक वाचा है, वो एक रिश्ता है, वो एक प्रॉमिस है हमारे साथ। और हमें वो प्रॉमिस हम जब रिमेंबर करते हैं ना, याद करते हैं, तो शैतान को याद आता है कि हाँ यार भाई ये जो सेफ है ना, ये जीसस के ब्लड की वजह से सेफ है। और बाइबल में लिखा है कि वो गवाही के द्वारा और यीशु के ब्लड के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। आमीन। उसको याद आता है ये ब्लड ही है जो इन्हें सेफ रखता है, ये ब्लड ही है जो इसे सुरक्षित रखता है, ये ब्लड ही है। आज की डेट में अगर कल कोई महामारी आए, मैं रियल बता रहा हूँ, जो कंटिन्यू ईमानदारी के साथ उसके ब्लड में, उसके कम्युनियन में शामिल होते हैं, मैं आपको दावा करता हूँ एक की भी मृत्यु नहीं होगी। तो रियल में सच बता रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बेनी हिन, आप कितने लोग जानते हैं, बेनी हिन खुदा के बहुत बड़े अभिषेकित दास है, ठीक है। वो एक यहूदी भी हैं और प्रभु में विश्वास करते हैं। लाखों करोड़ों उनके द्वारा रूहें बचाई गई हैं। मेडिकल चमत्कार तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु बहुत कर चुका है, करता है। और मेरे से भी सामर्थी पास्टर बहुत से उनके द्वारा बने हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करते हैं। वो कहते हैं एक बार मेरी सिस्टर आई और मेरी सिस्टर के कुछ परिवार में किसी को कैंसर था, तो मेरे कोई ब्रदर मेरे को, मतलब मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में कैंसर में, तो आप बिलीव करो, विश्वास करो, आप उनको डेली कम्युनियन में बोलो कि वो प्रभु भोज लिया करें।
और रियल में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि जब मैंने बताया तो प्रभु भोज लेना स्टार्ट किया, तो वो जो कैंसर के जो कीटाणु है ना, कमीनियन जो प्रभु भोज की सामर्थ्य थी और परमेश्वर ने वो कैंसर वहीं खत्म हो गया। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला इस बार जब हम आज इस संडे जो प्रभु भोज होगा, आप देखना उसकी सामर्थ्य देखना, आप देखना उसका मसा देखना, आप अभिषेक देखना, मिस नहीं करना, बस छोड़ना नहीं है, क्योंकि कम्युनियन प्रभु भोज प्रभु ने खुद लिया और कहा ऐसा ही किया करो। अगर वो कह के गया तो हमें करना है, प्रभु ने कहा है तो हमें करना है, क्योंकि अगर प्रभु की कही बातें मैं करूंगा तो मैं आशीषों से भरूंगा। आमीन। मैं प्रभु की कही हुई बातें अगर करूंगा तो मैं आशीषों से भरूंगा, अन्यथा मैं कितना भी आशीष समझ लूं। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हमने संडे पढ़ा, तू कहता तो है मैं धनी हो गया हूं, तू कहता तो है मेरे पे सब कुछ है, पर तू अभागा है, कंगाल है, और तू क्या है? अभागा, कंगाल और बोलो तीसरा क्या था? नंगा है। तू कहता तो है मेरे पे सब आ गया, कहता तो है, ऐसे लिखा है प्रकाश में, पर तू अभी भी कंगाल है ना, क्योंकि तुझे मैं नहीं हूं, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही पढ़ा था हमने लास्ट टाइम अभी प्रचार में, जो अपलोड नहीं हुआ अभी। तो तू कहते तो है, मैं कहती हूं या मैं कहता हूं कि मैं आशीषित हूं, बट प्रभु कहता नहीं, जब तक प्रभु का रिश्ता हमारे साथ नहीं है हम है। और प्रभु कहता है जब हम उसके आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब मैरिज होती है, यहूदियों का कल्चर है, जब रिश्ता होता है तो शादी होने के बाद जब सारे प्रॉमिस हो जाते हैं तब तक उनकी शादी नहीं मानी जाती जब तक वो आपस में कम्युनियन शेयर नहीं करते। वो क्या करते हैं? कप लेते हैं, दूल्हा उस कम्युनियन से पीता है और फिर दुल्हन उससे से पीती है, फिर एक ब्रेड लेते हैं, तोड़ते हैं, आधी वो दूल्हा लेता है, आधी उसमें से दुल्हन, तभी इनका क्या हो जाता है? कनेक्शन। अब ये दोनों जुदा हो नहीं सकते क्योंकि अब ये एक है। सेम जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं, हमने बपतिस्मा लिया तो हम प्रभु के कटोरे में से पीते हैं, उसकी मेज से खाते हैं, तो फिर हमारा रिश्ता किसके साथ है? तो हमें कोई उससे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत गहरी और आत्मिक बातें हैं, इसका संसार से कोई लेना देना, इसका सब चीजों का स्वर्ग से लेना देना है। इवन यीशु मसीह ने लास्ट टाइम क्या बोला था कि जब प्रभु भोज के आखिर में जब हम पढ़ते हैं कि लहू लिया, कटोरा लिया, उसके बाद लास्ट में लिखा है कि अब ये मैं दोबारा तब पीऊंगा जब तुम्हारे साथ अपने पिता के स्वर्ग में राज्य में पीऊंगा। अब मैं से पीऊंगा, लेकिन अब कब पीऊंगा? स्वर्ग में तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में पीऊंगा। तब हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। सच में बता रहा हूं, 2 दिन पहले परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की कम्युनियन के लिए, होली कम्युनियन के लिए, हमें ऐसा देना है इस बार, इस तरीके से देना, हमें इस बार इस तरह हमने देना है। मैंने प्रभु के दास से शेयर किया, और आज जब 1 बजे करीब मैंने यूट्यूब ऑन करा, प्रभु के अपोस्टल अंकुर जी बोल रहे थे कि देखिए प्रभु ने मुझे बीती रात, अभी कल परसों में प्रेयर में था, प्रभु ने मुझे कम्युनियन के बारे में कुछ बताया, तो ये मेरे पास देख लिया। ऐसे देखा था आपने? हाँ जी, वो लाइव आ रहे थे, मैंने बोला वो लाइव चल रहा था। मैंने कहा परमेश्वर के दास भी पहले ये बोल रहे हैं, आप प्रभु के दास आप बोल रहे हो, वो भी कह रहे हैं मुझसे परमेश्वर ने बात की थी, तो मैंने ऐसे देखा कोई भी बात परमेश्वर मुझसे, अगर मैं प्रभु का दास हूं तो मुझ पे प्रकट करता है, तो मैंने देखा प्रभु उसको श्योर कर देता है मेरी ओर से। मैं आपको बताता हूं, देखिए मेरा बपतिस्मा, मैंने आपको पता बपतिस्मा वैलिड नहीं है। अगर आप ये सोचो मैंने बपतिस्मा लिया अब मैं प्रभु के राज्य में चला जाऊंगा, तो बाइबल इसकी गारंटी नहीं देती कि तुम बपतिस्मा लेगा तो, पर बाइबल एक गारंटी देती है कि अगर हम बपतिस्मा लेकर प्रभु के साथ चल रहे हैं, अपनी मृत्यु के आखिरी दिन, बाइबल में लिखा अंतिम दिन तक तू मुझ में बना रहे, तो तू उद्धार पाएगा, तू छुटकारा, तू मतलब वो अनंत जीवन पाएगा। बाइबल ये बताती है। मैंने बोला जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारा बपतिस्मा वैलिड है, और जब बपतिस्मा लेकर कम्युनियन में बैठते रहते हैं तब हमारा जीवन भी आशीषित है। आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हर उस बेटे बेटी की जिंदगी में शैतान खिलवाड़ ना करे, हर उस भाई के बच्चे की बुजुर्ग में जिसने अपनी जिंदगी प्रभु को दी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी विशेष बात है कि जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, ये हमारा खुद का फैसला होता है कि हम प्रभु को कहते हैं प्रभु आज से तू मेरा, मैं तेरा हूं, तीसरा कोई नहीं, दूसरा
कोई नहीं। मैं बताता हूँ, मैं स्वर्ग में गया, मेरे पास मैं स्वर्ग में, तो मेरी पत्नी को मैं ये कहकर मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं करा सकता, मैं तेरा दास हूँ, मैं तो तेरी सेवा करता था, इसको प्रभु स्वर्ग में, नो, परमेश्वर इसका अलग बात है। मेरी और परमेश्वर की, मेरी लाइफ देखकर परमेश्वर मुझे स्वर्ग भेजेगा, इसकी लाइफ देखकर इसे देगा। वहां बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अगर तू सही चल रहा है तो तेरी पत्नी को भी मैं स्वर्ग में घुसेड़ लूंगा, ऐसा नहीं है भाई। हालेलुया। देखा, अगर तू सही है, अब इसका एग्जांपल मैं कहां से दूं, जब लूत की पत्नी और लूत जब निकल रहे थे, प्रभु ने दोनों को बोला पीछे मुड़ के मत देखना, और बाइबल में लिखा है कि लूत चलता रहा, पत्नी पीछे मुड़कर और क्या बन गई वो, नमक का, वो बच नहीं पाई। क्या प्रभु ने सोचा लूत मेरे दास की पत्नी है, इसको नहीं मरना है? परमेश्वर से आज्ञा मानने वालों पे नजर रखता है, आज्ञा तोड़ने वालों पे नजर नहीं रखता। उनके कुछ भी हो रहा, नमक बनना, पिस रहा है, कोयला बन रहा, प्रभु कहता है तू जा भाई। हालेलुया। प्रभु हमारा गुलाम नहीं है। अगर वो हमारा बाप है तो आज्ञा मानेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा बाप, कोई भी ऐसी बेटी, कोई भी ऐसा बेटा नहीं होगा जो अपने पापा को, उसके फादर को नीचा दिखाए। हालेलुया। इवन कहते हैं ना, बाप के ज्यादा करीब तो बेटी होती है ना। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर इधर आ जाएं थोड़ी देर। बताऊं, ये मैं खुद नबी होकर प्रभु का दास होकर कहता हूं कि ये वचन मेरे